हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, व्यस्त होंगे। तो आपका स्वागत है फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ना कि बचत कैसे करें। अगर हम अर्निंग नहीं करते, हम हाउस वाइफ है, घर का काम करते हैं, कुछ अलग से हम नहीं कमाते हैं या हम कुछ नहीं करते, तो हम बचत कैसे कर सकते हैं। आप अगर आप अर्निंग नहीं करती, आप हाउस वाइफ हैं, घर का काम करती हैं, पर हस्बैंड है, पति है, उनकी मतलब कि उनकी सैलरी पर आपका घर चलता है, वही एक कमाने वाले घर में है, आप अलग कुछ अर्निंग नहीं करती, तो फिर भी आप बचत कैसे कर सकती हैं। तो देखिए दोस्तों, कितनी हाउस वाइफ यही है ना कि हम कुछ नहीं करते तो हम बचत नहीं कर सकते। पैसे खर्च घर खर्च में ही, जो पति के पैसे आते हैं ना, वो घर खर्च में ही ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर बचत कहाँ से होगी। कम सैलरी है, खर्चे ज़्यादा हैं, तो फिर बचत कैसे होगी, हम बचत कैसे कर सकते हैं। लेकिन ये आप की गलतफ़हमी है, आप फिर भी कर सकती हैं। आप कुछ अर्निंग नहीं करती अलग से, आप कुछ नहीं करती, आप नहीं कमाती हैं, फिर भी आप बचत कर सकती हैं। तो देखिए, ये मायने नहीं रखता कि हम कितना बचत करते हैं। ये सोचिए ना कि हमारे पास कितना है, हम कितने आर्थिक रूप से मजबूत हैं। देखिए दोस्तों, बचत करने का मतलब ये भी होता है ना कि हम थोड़े बहुत ज़्यादा नहीं से हम थोड़े थोड़े ही बचत करें। रोज़ 10 रुपये का ही बचत करें, तो हम आर्थिक रूप से कैसे मजबूत हो सकते हैं। वही ये 10 रुपया ही आगे चल के ना 1000 रुपया बनेगा, तो आपके पास 1000 रुपया रहेगा उस वक़्त के लिए जिस वक़्त की आपको पैसे की ज़रूरत होगी। तो बचत ना इसलिए करना ज़रूरी है, तो आप बचत कर सकते हैं। बचत देखिए, आप सबसे पहले ना आप घर सँभालती हैं, तो सारी घर की सारी ज़िम्मेदारी, सारे खर्चे आपकी नज़र में रहते हैं कि कौन खर्च है, क्या-क्या खर्च है, क्या मतलब फालतू के खर्च हैं और क्या ज़रूरी के खर्च हैं। तो ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप कितना खर्च करती हैं। तो देखिए, आप हाउसवाइफ हैं, घर सँभालती हैं, तो घर के खर्च क्या हैं आपकी नज़र में है। घर के कौन से सामान ज़रूरी हैं, किस सामान पर पैसा हमें ज़रूरत लगती है कि हमको लगाना है, कितनी ज़रूरत है, तो ये आपकी नज़र में रहता है। और आप अपने घर खर्च को अच्छी तरह से जानती है कि हमारे घर के सामान कितने में आएँगे और कितने खर्च होते हैं, हम पैसा उस पर कितना लगाएँ या फिर फालतू के खर्च कितने हैं और उस पर वो ज़रूरी चीज़ें हैं या नहीं हैं खर्च खर्च के लिए। तो ये आपको आप ही जानती हैं, क्योंकि आप उस घर को चलाती हैं, संभालती हैं, तो आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। आपसे आप भली-भाँति जान लें कि हमारे असली खर्च क्या हैं, ज़रूरत के खर्च क्या हैं, फालतू खर्च क्या हैं। तो आप फालतू के खर्च जो है ना, आप उस पर ना अपने मन को रोक लगाइए, उस पर रोक लगाइए, फालतू के खर्च पर रोक लगाइए कि हाँ, हमें ये फालतू के खर्च नहीं करने हैं। जो ज़रूरी चीज़ें उसी पर आप पैसा लगाएँ, उसी को आप खरीदें। देखिए, आप ना पैसे को दिखाइए नहीं, पैसे को छुपाइए। जितनी हमारी आमदनी मतलब और जितनी हमारी आमदनी होती है ना, तो आमदनी हम उसकी उससे ज़्यादा ना हम दिखावा करते हैं। हम दिखावे में ही फालतू खर्च करते हैं। होता ये ना कि मान लीजिए सामने वाले ने कुछ सामान खरीदा, तो हम उसका देखा-देखी हम भी वो सामान खरीद लेते हैं, जो कि हमारे यूज़ में नहीं आती, हमारी हमारी ज़रूरत उस नहीं होती, फिर भी हम दिखावे के लिए ना वो सामान खरीद लेते हैं और बाद में वो सामान हम कहीं रख देते हैं और उसकी ज़रूरत तो हमें है नहीं और बाद में पैसे की ना दिक्कत हो जाती है, तो फिर हम आर्थिक रूप से उस जगह पे हम कमज़ोर पाते हैं। अपने मन में टेंशन ले लेते हैं, टेंशन होती है कि हाँ, फिर ये ज़रूरत के खर्च जो है कहाँ से होंगे। तो आप पैसे को ना दिखाइए मत, आप पैसे को छुपाइए। हमारी परेशानी ये नहीं है ना कि हम पैसा कमाते नहीं हैं, हम अर्निंग नहीं करते हैं, हम हाउसवाइफ है, कुछ नहीं अलग से कमाते हैं, बल्कि हमारी परेशानी ये है ना कि हम बचाते नहीं हैं। अपनी हम फालतू के खर्च को हम सीमित नहीं करते हैं, फालतू के खर्च में हम पैसे अपना खर्च करते हैं। तो आप फालतू खर्च ना करें, अपनी ज़रूरतों को सीमित करें और पैसा
बचाएं, फालतू के खर्च न करते हुए पैसे को ज़रूर बचाएं। देखिए, हमारे फालतू के खर्च न दिखावे में ही होते हैं। जितने हमारे घर के खर्च अधिक नहीं होते उतना हम दिखाने में खर्च करते हैं। जैसे कि दूसरे का देखा देखी हम कपड़े खरीद लेते हैं, उस पर हमारा सबसे ज़्यादा खर्च होता है। फालतू में हम घूमने फिरने में खर्च करते हैं। दूसरे ने वो चीज़ खरीदा तो हम वो भी चीज़ खरीदने को सोचते हैं, खरीद ही लेते हैं कि उसने खरीदा तो मैं क्यों नहीं खरीद सकती, सामने वाले ने खरीदा है तो हम भी खरीदेंगे। तो देखिए, दिखावे में ना हमारे ज़्यादा खर्च होते हैं, तो आप दिखावा ना करें। घूमने फिरने में ही खर्च होते हैं कि हम भी घूमने फिरते हैं, बाहर की चीज़ें खाते हैं, बाहर की फालतू की चीज़ें ले आते हैं। तो देखिए, जो दिखावा है ना, तो कभी हम संतुष्ट नहीं हो सकते। दूसरे का देखा देखी न करें, और जहाँ हमें न देखिए पैसे की ज़रूरत होती है वो उस जगह पे हम कमज़ोर हो जाते हैं। तो वही लोग जिन्हें हम दिखाते हैं ना, वही सोचते हैं कि ये इनकी आमदनी कितनी कम है, ये इतने नहीं है कि अपने खर्च उठा सकें, और पैसा तो हमें मिलने वाला है नहीं। तो आप ज़रूरत जहाँ आपकी ज़रूरत हो वहाँ को पैसे को आप वहाँ लगाइए, उस जगह पे लगाइए। आप समझदार बने, बेवकूफ़ न बने, दूसरे का देखा देखी न करें। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम रहेंगे तो आप संतुष्ट रहेंगे। पैसे को अगर आपके पास पैसा रहेगा ना, तो आपके ऊपर एक अलग से आपकी संतुष्टि रहेगी। आप के ऊपर एक अलग से आपके चेहरे पर चमक रहेगी कि हाँ, हम आर्थिक रूप से संतुष्ट हैं। हमारे पास इतना पैसा है कि ज़रूरत पड़ने पर आप उन्हें लगा सकते हैं और अपनी ज़रूरतें पूरा कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारी छोटी छोटी बचत ही ना बड़ी बचत बनती है। हम बड़े पैसे अपने अपने पैसे को जमा कर सकते हैं। बड़ी बचत अपने पैसे को जमा करके ना, छोटी छोटी रोज बचत करने से हम बड़े ज़्यादा पैसे जमा कर लेते हैं। तो आप पैसे को ना दिखाएं नहीं, पैसे को छुपाएं, छुपा के बचत करें, चाहे वो छोटी ही बचत क्यों ना हो। चाहे आप रोज़ 10 रुपये की ही बचत करें, लेकिन करें तो अपनी ज़रूरतों को सीमित करें। पैसे को ज़रूरत के हिसाब से खर्च करें, अपने फालतू खर्च न करें। पैसे को आप ना जहाँ ज़रूरत हो वहाँ लगाएं, जहाँ आपकी नीड हो वहाँ पैसे को आप अपना लगा सकती हैं। आपके तो इससे आपको एक अलग संतुष्टि आपको मिलेगी। आप आर्थिक रूप से सक्षम होंगे, आर्थिक रूप से आप मजबूत बने, सक्षम बने और संतुष्ट रहें। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं कल एक प्यारे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।